कि अरविंद केजरीवाल जी का पूर्वांचलियों के प्रति बड़ा प्रेम बढ़ रहा है। जब जैसा मौका आया वैसा चादर ओढ़ी, अन्ना हजारे साहब को डंप कर दिए और उसके बाद कहाँ का यात्रा कर लिए भ्रष्टाचार में। तो आप लोग सबको मालूम है, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये हिपोक्रेसी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और इधर लगातार देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का पूर्वांचलियों के प्रति बड़ा प्रेम बढ़ रहा है। वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी को किसी से कोई प्रेम नहीं, वो मौका परस्त था। जब जैसा मौका आया वैसा चादर ओढ़ी। हिपोक्रेट जिसको कहते हैं, वो हिपोक्रेट जिसको कोई राजनीति से मतलब नहीं। राजनीति एक ट्रेनिंग होता है और उनकी कभी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई राजनीति। वो इनकम टैक्स के अफसर थे, अन्ना हजारे के आंदोलन में आ गए, भ्रष्टाचार के विरोध के आंदोलन में आ गए और मन के अंदर थी महत्वाकांक्षा उनकी राजनीति की। अन्ना हजारे साहब को डंप कर दिए और उसके बाद कहाँ का यात्रा कर लिए भ्रष्टाचार में। तो आप लोग सबको मालूम है, हम उस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन ये हिपोक्रेसी। आज उनको पूर्वांचलियों के प्रति प्रेम जाग रहा है अरविंद केजरीवाल। ये आपने जो वीडियो देखा, ये उनका पूर्वांचलियों के प्रति प्रेम है। बिहारी 500 रुपए लेके आता है और 5 लाख का इलाज दिल्ली में लेके करा के चला जाता है। ये दिल्ली उनकी जागीर है, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। और जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने पूर्वांचलियों को अपमानित करने के लिए किया है, ये आप लोगों ने देखा। कोरोना काल में हम भी सांसद थे। कोरोना काल में बिहार के जहां जहां लोग अलग अलग मोहल्ले में फंसे थे, नंबर पता कर करके हम लोग को फोन करते थे। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट कमिश्नर को कहते थे, रेसिडेंट कमिश्नर उनको फूड पैकेट भिजवाता था, वहां कैंप चलवाते थे बिहार के लोगों को। और जब इनसे नहीं संभला, एक आदमी को खिलाना नहीं चाहते थे, बड़का कोरोना का ये मसीहा बन रहे हैं। सारे पूर्वांचली और बिहार के लोगों को ले जाके नोएडा के बॉर्डर पर छोड़ दिया। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को 25 लाख लोगों को बिहार में पहुंचने के बाद उन लोगों को महीनों क्वारंटाइन करा के कैंप में रख के खिलाया, उनके एक एक चीज की व्यवस्था की। और ये हिपोक्रेसी करते हैं। आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचली का विरोधी है। अरे आपसे बड़ा कौन पूर्वांचली का विरोधी है? आपसे बड़ा कौन पूर्वांचली का? आपका ये वीडियो आपको बताता है कि आप सबसे बड़े पूर्वांचल विरोधी। और वोट का जब समय आता है तो पूर्वांचली प्रेम जगता है। इस वीडियो को लेके जनता दल यूनाइटेड पूरे दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियान चलाएगी और उनसे पूछेगी, पूर्वांचलियों से, बिहारियों से हम लोग आग्रह करेंगे कि जरा अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए कि कौन सा उनका पूर्वांचली प्रेम है। आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों को वोट से नाम कटवा रही है, राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ। कोई पूर्वांचली का और बिहार के लोगों का नाम नहीं काटा जा रहा। मुंह में राम बगल में छुरी। बात करना है किन की? और निशाना बना रहे हैं पूर्वांचलियों। ये उनका चरित्र, और उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं। आज दिल्ली की दुर्दशा करके रखी है। आज दिल्ली की सरकार घाटे में चल रही है और रेवड़ी बांट रहे हैं। कहां से बांटेंगे रेवड़ी? जिस व्यक्ति को अन्ना हजारे जैसा साधु को, संत आदमी को डंप करने में टाइम नहीं लेता, तो किसके साथ है? किसी के साथ धरती पर नहीं है, वो अपने स्वार्थ के साथ।
उनको गद्दी चाहिए किसी तरह सुरक्षित, और इसके लिए जितना ड्रामा करना है, कलाकारी करना है, वो करते रहे। उनको बड़ा अहंकार है इसे एक बात का कि हम सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। अरे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, इस बार आपका सब एक्सपर्टीज निकल जाएगा। ये पूरा वीडियो हम लोग दिल्ली के चुनाव में घुमाएंगे, जितना पूर्वांचली और बिहार के लोग हैं हर मोहल्ले में सुनाएंगे कि यही है आपके बारे में अरविंद केजरीवाल की राय। इसलिए हिपोक्रेसी नहीं होगा, और दिल्ली से तो ऐसे भी उनकी इस बार विदाई तय है। अब ये दिल्ली के आम जन में आ गया है कि उनको धरती में किसी चीज से मतलब नहीं। कहां से खर्चा करना है भाई? आप तो अन्ना हजारे के आंदोलन में थे, पंजाब में, गुजरात में, जिस राज्य में जा रहे हैं वहीं जाके हजारों करोड़, 500 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। कहां से? अभी देखा है कि नीतीश कुमार जी को पत्र नहीं दिया उन्होंने कि अंबेडकर का अपमान किया, इसलिए आप छोड़ दीजिए। आप अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार जी को नैतिकता सीखने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जी कितना जानते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को? क्या ज्ञान है उनको भीमराव, बाबा साहेब भीमराव? वो तो अन्ना हजारे को चिन्हवे नहीं किए, तो बाबा भीमराव अंबेडकर को कहां से चिनेंगे? नीतीश कुमार जी लंबे समय से इस देश की राजनीति में, केंद्र में महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक किसी ने कभी कोई छींटा और लांछन लगाया नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी के नैतिक बल के सामने अरविंद केजरीवाल को क्या नैतिक बल है कि उनको सलाह दे? अरे आपको तो चाहिए था कि नीतीश कुमार जी के जाके चरण में नतमस्तक होते और कुछ उनसे शिक्षा लेते, कुछ ग्रहण करते। इसलिए इनका जो पूर्वांचली प्रेम है वो ढकोसला है। इनका पूर्वांचली और बिहार वासियों के प्रति जो प्रेम है वो मौका परस्ती है, और इनको हम लोग इस चुनाव में एक्सपोज करेंगे। तो मोटा बात इसी को लेके था, जो पत्र की चर्चा ललन बाबू कर रहे थे उसका जवाब भी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने दिया है। और हम लोगों ने कहा कि भाई राज्यसभा में जितने लोगों को भेजे हैं, आज तक किसी एक दलित को आपने राज्यसभा में भेजा, किसी पिछड़े को राज्यसभा में भेजा? आज मैं देख रहा था उनका जो सोशल मीडिया है उसमें 9 नवरत्न का फोटो दिया हुआ है, एक भी उसमें पिछड़ा हो, दलित हो। तब देखिए फोटो लगा कर तो जरूर बोलते हैं। इसलिए यही हम लोग का था, जैसा उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी दिल्ली में, खास करके जहां पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं, जनता दल यूनाइटेड इस वीडियो को लेके उनका जो उस कॉलोनी में जाके देखिए ना, जहां लोग रहते हैं, न रोड है, न सीवरेज है, न पानी है, किस कंडीशन में वहां रह रहे हैं। थर्ड रेट सिटीजन से भी बदतर इस बिहार तो 100 गुना बेटर है उस बिहार का गाँव, उस कंडीशन में वहां पे लोग रहते हैं। तो ये कैंपेन पूरा दिल्ली में हम लोग अभी चुनाव में ये अभियान चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल एक एक करके दिल्ली चुनाव में क्या सर एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी जेडीयू भाजपा के साथ ही दिल्ली में, या आप अलग लड़ेंगे? क्योंकि 2020 में आपको 2 सीट मिली, क्योंकि आपने ये कहा था कि पूरी दिल्ली में प्रचार करेंगे, क्या सभी सीटों पर जो है आप अकेले लड़ने की तैयारी करेंगे या साथ में? ये क्या नहीं, हम लोग की बात चल रही है बीजेपी के साथ, तो हम लोग बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे। अभी बातचीत चल रही है, जब फाइनल होगा तो जरूर आपके नॉलेज मिलेंगे। और प्रचार तो हम लोग कैंपेन तो जरूर उनके खिलाफ पूरे दिल्ली में जाके करें हमारी पार्टी को। 2020 आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने पूर्वांचलियों के प्रति एक स्पीच दी है। पूर्वांचल मूल केवल बिहार के लोगों को उन्होंने 12 लोगों को टिकट दिया, 12 जीत गए, और उन सीटों पर टिकट दिया जहां पूर्वांचल के मतदाता प्रभावी हैं। पूर्वांचलियों ने मतलब वोट किया। अगर ऐसी बात होती तो उनको वोट नहीं करना चाहिए। इसीलिए वही कैंपेन तो करने जा रहे हैं। अगर यही बात नहीं थी, उन्होंने दिया, मैं तो बताया 500 रुपए लेके आते हैं बिहार में, भी पूर्वांचल से हूँ, और उनका मुफ्त में इलाज हो जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई नकारात्मक भाव है। वो तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होगा। नहीं, मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन नहीं है। आपका व्यक्तिगत ही होगा ये ऑब्जर्वेशन। अच्छा मनोज, जिसके आप सहयोगी हैं केंद्र में, जैसा मनोज तिवारी, केवल एक पूर्वांचली को यहाँ पर बीजेपी ने
सांसद का टिकट दिया और जीत मैं के बाद बीजेपी की बात नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सर बिहार को लेकर एक सवाल है सर, बिहार को छोड़िए ना, लेकर- बिहार का बात अभी कर रहे हैं। संजय जी, मेरा सवाल है कि जैसे आपने कहा कि पूरे दिल्ली में चुनाव के दौरान पूर्वांचली इलाकों में जहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग हैं वहाँ आप जाएंगे, प्रचार करेंगे, बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। तो कितने सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ने की योजना बनाई है? कुछ तो योजना नहीं, बनाई है। अभी डिटेल हम लोग बताएंगे, अभी हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन एक बात जो बोल रहे थे ना, मैं तो कह रहा हूँ कि चल के कैमरा लेके देखिए एक बार, जहां बिहार और पूर्वांचल के लोग रहते हैं, सरकार उनकी है ना 10 साल से, एमसीडी भी उन्हीं के पास है, एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों उनके पास है। और जा करके देखिए कि जो पूर्वांचल बिहार के लोग जो कॉलोनी में रहते हैं, वोट दे दिया तो एक बार छलावे में दे दिया तो बार बार दे देगा क्या? बार बार कहां से दे देगा? किस परिस्थिति में रहते हैं? ये जो बता रहे थे ललन, उनकी भावना कैसी है, किस भाव से उन्होंने कहा है ये चीज, यही बात है ना। तो हम लोग दिखाए आपको कि कैसे बस में भर भर के भेजा, तो प्रेम था क्या? जब आपकी भावना बहुत विपरीत है, आपकी भावना बिहारियों वाली भावना नहीं है, आपकी भावना दिल्ली वाली बस में भर भर के भेज रहे थे। संजय सर, एक आम सवाल आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी और एनडीए देखिए वो अलग बात है, उस पर कोई आम आदमी पार्टी को उम्मीदवार हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होगा, एनडीए में जब गठबंधन होगा और जो सीट फैसला होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि हम लोग चुनाव यहाँ एनडीए गठबंधन से ही लड़ेंगे। संजय सर, एक सवाल है, क्योंकि 2020 में आपने बुरारी और संगम बिहार से चुनाव लड़ा था। बिहार अब सीट के बारे में भी चर्चा मत करिए, सीट के बारे में भी आपसे थोड़ी खोलेंगे, तो अंदर खाने की बात है, तो अंदर की बात है, जब खुलेगा तो पता चल जाएगा आपको। बिहारी वोटबैंक का सबसे ज्यादा वही है। नॉन पॉलिटिकल एक क्वेश्चन ये है कि बेगूसराय में एक बड़ा बवाल चल रहा है कि किसानों की 700 एकड़ जमीन की जमाबंदी रद्द अब अभी आपको उसका जवाब देने के लिए यहाँ नहीं हो, बाद में आके पूछिए। सवाल अभी दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं आप, ऐसे ही कोई बात नहीं, अभी दिल्ली के बारे में चर्चा कर रहे हैं, डायल्यूट मत करिए बात को। नीतीश कुमार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे, वो जब तय होगा तब आपको बताया जाएगा। सारा स्टेट की कौन बनेगा, कैसे होगा, ये सारा स्टेट की अभी थोड़ी तय होगा। अभी तो कैंपेन की बात भी नहीं, अभी तो चुनाव ऐलान भी नहीं हुआ है। लेकिन अभी कितना सीट मिलेगा ये तो बात आप होगी, कितना चाहते हैं? हम जितना चाहेंगे उतना बता देंगे आपको जब मिल जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान था जिस तरह आप लोग प्रोजेक्टर पर दिखा रहे हैं, इसी तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि पूर्वांचली रोहिंग्या सबको एक कड़ी में जोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने उसको रोहिंग्या को पूर्वांचली के साथ जोड़ा, यही उनका ढकोसला था। मैं तो राज्यसभा में जो कुछ भी कहा था नड्डा साहब ने, वो रोहिंग्या के संदर्भ में कहा। उसको अरविंद केजरीवाल ने चालाकी के साथ पूर्वांचली के साथ जोड़ दिया। यही तो मैंने कहा कि उनका ढकोसला है, वो मौका प्रस्त कर, वो जब जैसा मौका मिला वैसा अपना चादर ओढ़ ली। हम लोग तो थे उस समय हाउस में, तो वो तो सिर्फ रोहिंग्याज की बात की है, उसको उन्होंने उसके साथ उन्होंने जोड़ दिया उसको। अब उनको अभी कुछ उपाय तो था नहीं। अब ये पूर्व बिहार के साथ ही इनको समझ में आ रहा कि उनका कोई भाव कितना बढ़िया था, कितना प्रेम का भाव दिख रहा था बिहार के प्रति। सौरभ, आप लोग जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में छोटे भाई की भूमिका में बीजेपी की सरकार बड़े भाई की बनवाएंगे, क्या ऐसा ही रेसिप्रोकल? अब ये बड़े भाई छोटे भाई का तो फैसला आप करते रहे। हम तो कहे हमने तो कहा कि हम एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, कौन बड़ा भाई होगा कौन छोटे भाई होगा इसका आकलन आप करते रहिए। बिहार से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव है और दूसरा राज्य बिहार का साल के अंत में। अभी कई नेताओं के, एनडीए नेताओं का बयान है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी आया बयान वहां के नेतृत्व को लेकर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा सवाल यह है कि बहुत कयास और र्यूमर उड़ते रहता है कि फिर कहीं जेडीयू आरजेडी में कोई गठबंधन न हो, तो इन सवालों पे क्या कहें? ये सब सवाल काल्पनिक। जनता दल यूनाइटेड मजबूती के साथ एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ रहे।
तेजस्वी यादव ने तो जनता दल यूनाइटेड रहेगी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं रहेंगे तो सवाल इसलिए उठा कि अमित शाह जी का एक बयान आया था। छोड़िए ना, अब आप किसी के बयान को कहाँ घुसाते रहते हैं। अभी तो उनका चिंतन शिविर में से निकल के आ गया ना सूरजकुंड से। ये साफ है कि बिहार का अगला चुनाव 2025 का चुनाव एनडीए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार जी अभी बिहार के सभी जिलों के दौरे पर निकल चुके हैं कल से और प्रत्येक जिला का दौरा वो कर रहे हैं। और कल आप लोगों ने अगर देखा होगा अखबारों को, ये और पता करिए, नीतीश कुमार जी जब बेतिया से आप वापस आए तो वहां के लोगों की ये फीलिंग थी और भावना थी कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये जो उत्साह अभी बेतिया में जो कल था, ये स्पष्ट संकेत है। बाकी तो दिन में सपना देखने का किसी को भी हक है, कभी भी सपना कोई देख सकता है, सपना पर कोई रोक तो है नहीं। तो वो सपना बाकी लोग देखते रहे, 20 साल से देख रहे हैं, आगे भी देखते रहे। सर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार को आप तेजस्वी यादव जी से जाके एक सवाल है सर, वो आप लोग से पूछ रहे हैं कि बिहार को एक टायर्ड सीएम और रिटायर्ड अधिकारी लोग चला रहे हैं। नहीं, अभी तो तेजस्वी यादव जी जैसे विख्यात आदमी चला रहे हैं जिनके माता पिता 20 साल तक बिहार में राज किए और बिहार को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिए थे। आप बिहारी है ना, दिल्ली में रहते हैं ना, तो पहले तो जब तेजस्वी जी का के पिताजी और माता जी का राज था तो बिहारी कहने में बड़ा दिल्ली में लोग इज्जत करता होगा। तो जहां बिहार को पहुंचा दिए थे वहां फिर बिहार को ले जाएंगे और बिहार के लोग और वहां बिहार को पहुंचाने वाले नहीं है। बिहार के लोग जानते हैं कि बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने करके दिखा दिया वो चमत्कार। ये हम लोग अभी चुनाव ऐलान होगा तब ना, अभी तो आप लोगों से शुरू किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंगल तो संजय रवि जी आगे, रवि जी आगे। के फिर जो पीरियड था उसके बाद भेजा गया था। तो ये एक चीज़ था, चुनाव सामने है, डिटेल में ललन बाबू आप लोगों को बताएंगे, लेकिन एक रेफरेंस मैंने दे दिया है स्पीच में, दे रहा हूँ आप ही। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, प्रवक्ता राजीव रंजन जी और सभी आप मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथी, अभी हमारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने बताया, आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट